हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज सपना का अभी आधे घंटे पहले एक वीडियो आता है जिसमें सपना ये बताती हैं कि किस तरीके से उनके नाम से कुछ फेक अकाउंट्स बनाकर उनकी ही फ़ोटो का इस्तेमाल कर कर उनकी फैमिली मेम्बर्स को लेकर गलत गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, जिसमें सपना की डेथ, उनकी बच्चियों की ऊट पटांग फ़ोटो लगाकर बीमार हो गए, आईसीयू में एडमिट हो गए, बच्चों की डेथ हो गई, ससुर जी की डेथ हो गई, सास की डेथ हो गई। सपना की पेरेंट्स की भी डेथ वगैरह का वीडियो उसने फ़ोटो लगाकर, माला चढ़ाकर और भी बहुतों तरीके से उसने वहाँ पर थंबनेल लगाया है। साथ ही वहाँ पे अंशु को घर से भाग गई है, भागकर शादी कर ली है, ऐसा वैसा उसने थंबनेल लगाकर बनाया है। अब ये तो सरासर किसी की फैमिली को बदनाम करना हुआ और किसी के लिए इतना गलत चीज़ें आप मतलब थंबनेल यूज कर रहे हो, फोटो इस्तेमाल करो, गलत गलत चीजें लिख रहे हो। अरे यार, आप किसी के मरने जीने मतलब उस पे तो आप मत आओ यार। क्या क्या लिखते हो आप लोग, आपको शर्म आती है? पैसा कमाना है, रिव्यू रिएक्शन चैनल खोला है तो ठीक है, ढंग से करो। थंबनेल फोटो में यूज कर रहे हो तो ढंग की चीजें लिखो, ढंग से इस्तेमाल करो। ये जरूरी नहीं कि जो चीज हुआ ही नहीं है वीडियो में वही वो चीज भी गढ़ दो और ऊट पटांग चीजें मरना जीना लिख दो। अरे बच्चों को तो छोड़ दो। अब अंशु के लिए इतनी गलत गलत चीजें उसमें बना के रखी हैं उसने। भाई बच्ची को छोड़ो, बच्ची देखेगी उस पर क्या असर पड़ेगा। छोटे मासूम से बच्चे हैं, उन सब की फोटोज लगाकर ऊट पटांग चीजें करना। और कुछ रिएक्शन चैनल वालों को तो फ्रेंड्स मैं ऐसा देख रही हूँ जो कुछ सच्चाई जानते नहीं है लेकिन सपना के बारे में कुछ ऊट पटांग चीजें फैला रहे हैं। जैसे कि वो लोग लिख रहे हैं कि ये कैरेक्टरलेस थी, ये वहां पर कुछ गलत धंधे करती थी, मतलब इसके घर लोग आते जाते थे। मतलब एक इंसान ने बोल दिया तो आप उसकी बात का यकीन कर ले रहे हो? हाँ, इतने सालों से इनका रिलेशनशिप चल रहा था, तो अगर ये इतनी गलत रहती तो इसके साथ रिलेशनशिप रखते क्यों? वो लोग अपने घर में क्यों रुकवाते? उनके ससुर जी गिर गिर कर माफी क्यों मांग रहे थे? मतलब यार कुछ भी। एक अकेली औरत है 2 बच्चों के साथ, तो जो भी जुबान में आता है वो आप लोग बक दोगे। अरे शर्म करो, कम से कम भगवान से तो डरो, भगवान देखता है सब कुछ। साथ ही साथ कुछ लोग शिवी के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख रहे हैं कि ये सपना है ही चालबाज, धोखेबाज, इसने सास ससुर को धोखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया उनके साथ, वो लोग बुरे बन गए, अंशु बुरी बन गई, आज तुम बुरे बन गए। सास ससुर की बुराई और सास ससुर की अच्छाई तो आप कैमरे पर ही देख चुके हो। जो इतने छोटे बच्चों के सगे ना हुए वो सपना के क्या ही सगे होते, क्या ही सगे होते। और रही बात अंशु की, तो अंशु को भी दूर उन लोगों ने किया है। चाहे अंशु और सपना को दूर करना हो, चाहे सपना और अंशु के बीच रिलेशनशिप में फूट डालना हो, वो सब डाला उन्हीं लोगों ने। आपको भी पता है, सबको ही पता है। अब बात ये रही कि शिवी और उनके हस्बैंड का, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही मिठाई में कीड़ा पड़ता है। ये शिवी ना बहुत मीठी गुड़ से लपटी हुई चाशनीदार मिठाई थी, इतना मीठा मीठा बोलती थी, तो जैसे ही सपना इनके पास आई हकीकत सामने आ गई। और इन सारी चीज़ों का माध्यम बने कहीं ना कहीं लखन भैया और नीतू दीदी। उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये राज फाश हुआ, वरना शायद ये राज फाश ही ना होता। मतलब शिवी जी को चाहिए था कि लखनीत उनको भाव दें, उनको लिए करें, जबकि उनका तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था लखनीत से। लखनीत जानते ही नहीं थे, तो क्यों भाई तुमको तवज्जो देंगे, क्यों पूछेंगे? हाँ, मतलब कि शिवी और शिवी के हस्बैंड को सब लोग पूछते रहे, उनको मान सम्मान दे, बाकी किसी को सपना पूछे ना, किसी को देखे ना। मतलब वो सपना को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना चाह रही थी कि सपना ग्वालियर आ गई है तो अब हमारे हाथ की कठपुतली बन जाएगी, हम जो बोलेंगे वही करेगी, हम जो कहेंगे वो तो वही करेगी। मतलब हर जगह से सपना को तोड़ने की कोशिश दोस्तों करी जा रही है। और एक चीज, कल सपना के जो पड़ोसी हैं, यानी ससुराल के जो बगल में रहने वाले पड़ोसी हैं, उनका वीडियो आता है। मुझे देखकर एक चीज़ ठीक लगी कि उन्होंने अपना पक्ष एटलीस्ट रखा।
लोग उनके लिए भी गलत सलत लिख रहे थे कि उन्होंने सपना का जो है एड्रेस लीक किया है क्योंकि उनकी बीवी पुलिस में है, उन्होंने सोर्स का इस्तेमाल किया है, ये किया है, वो किया है। देखिए दोस्तों, ये माना जा सकता है कि वो सास ससुर के साथ वीडियो बना रहे, पर कोई इंसान इतना भी गैर गुजरा या गिरा नहीं है कि मतलब वो ग्वालियर जाएगा, अपनी बीवी के पावर का यूज करके सपना का पता लीक करवा देगा और ये कर देगा। मतलब इतना किसी के पास भी नहीं फुर्सत रहती है यार। और आप जितना मतलब किसी के बारे में वीडियो बनाने से पहले नॉलेज रखिए कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, माना कि पड़ोसी का कुछ उनके सास ससुर के साथ इन्वॉल्वमेंट देखकर आपको लगा कि भाई वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए सपना के सास ससुर ने नहीं मना किया उनके साथ वीडियो में ना आने के लिए मना किया है, ना रिकॉर्ड करने के लिए मना किया है, तो आप उनको क्यों बोल रहे हैं? वो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना, वो तो कनपट्टी पे बंदूक रख के रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। और मुझे तो स्टार्टिंग से ही शक किसी दूसरे पे ही हो रहा था, पड़ोसी पे नहीं था, क्योंकि पड़ोसी कितना भी चालाक हो, इतना कोई मूर्ख नहीं है कि मतलब डायरेक्ट शक मुझ पर जाए और ऐसा कुछ चीज कोई करे। और हाँ, पड़ोसी ने अपने ब्लॉग में ये भी बताया कि सपना के सास ससुर कहीं पर गए हैं और मे भी हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ आए। तो देखते हैं कि वो किस गुड न्यूज़ की बात कर रहे हैं। क्या वो सपना और बच्चे के साथ पैचअप करने की कोशिश करेंगे या फिर अंशु के साथ? ये तो आने वाला समय बताएगा। आप देखिए, इसमें सपना अपने लैपटॉप में दिखा रही थी कि किस तरीके से वो थंबनेल यूज करता है। इंसान जो चैनल पे वीडियोस डालते हैं, वो सपना के ही वीडियोस उठा उठा के डाल रहे हैं, थंबनेल इस प्रकार का लगा रहे हैं। ये गलत है। आप किसी दूसरे की मेहनत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो यार? अगर आपको रिएक्शन देना है तो खुद ही कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन, फिर दो ना। आपको कौन मना कर रहा है? मतलब आप किसी का भी कुछ भी वीडियो उठा ले रहे हो, उसमें कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो, थंबनेल में आप ऊटपटांग गलत चीजें लिख दे रहे हो और उसके बाद पोस्ट कर दे रहे हो। भगवान से भी नहीं डरते हो कि मतलब भगवान भी देखता है कि क्या ही लिख रहा हूं मैं। और ये सब ना एक तरीके से दोस्तों सपना को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। अब इसके पीछे कौन है, अब ये तो भगवान ही जाने। लेकिन जहां तक अंदाजा लग रहा है, ये काफी टाइम पहले से चल रहा है। मैंने 2-4 ऐसे रिएक्शन चैनल वाले देखे हैं जो सपना के रिलेशनशिप पे 50 बार सवाल उठा चुके हैं। जब अंशु वाला इंसिडेंट हुआ था, तभी भी लोग वीडियोस बना बना के ये बोलने लगे कि सपना ही वहाँ पे थी, सपना ने ही किया, अंशु को गिरा दिया नज़र में। जनता नफरत करने लगे, सपना को पूछने लगे। मतलब कुछ भी यार, आप लोग अपनी दिमाग की मतगणना को आप वीडियो में प्रेजेंट कर कर लोगों के सामने परोस देते हो। उसका असर आपको पता है कि आप जिसकी लाइफ पे वीडियो बना रहे हो उस पर भी पड़ता है। एटलीस्ट जानकारी पहले इकट्ठी करो, सब कुछ करो, और जो दिख रहा है वीडियो में ना, उसी के हिसाब से आप रिएक्शन दे सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने शब्द जोड़कर या जो वीडियो में नहीं दिख रहा है ना, वो आप नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक कानूनी तौर पर अपराध है। आप अपराध कर रहे हैं और उसकी सजा आपको मिलेगी। सपना आप चाहे तो आप पर केस कर सकती है। आपको मेंटली हरेस्ट करने का भी केस कर सकती है कि आप उसे मेंटली हरेस्ट करो, उसकी फैमिली को खुले में धमकी दे रहे हैं, आप उसकी फैमिली के बुरा करने की कामना कर रहे हैं। तो ये सब भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में ही आता है। तो अगर आप इतनी सब चीज कर रहे हैं तो आपको सोच समझकर कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए ना, कि आप अन्न खाते हैं कि गोबर खाते हैं कि आप कुछ भी बना देते हैं। और तो और कुछ लोग सपना के भाई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो सपना के पैसे पे बैठ के खा रहा है। आपने देखा है कि सपना ने उसको पैसा दिया है या उसके भाई ने सपना से पैसा मांगा है?